हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे। हम लोग पैराबोला में कल क्या पढ़े थे कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, और ये भी पढ़े थे पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। डिफरेंट फॉर्म में अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा पैराबोला पे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यही देखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला। डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे पैराबोला का। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं क्या, पॉइंट फॉर्म में अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो क्या बात है कि हमको क्या करें कि एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है, मान लेते हैं ये हमारा पैराबोला है। बोले कि इस पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax। अब इस पैराबोला पे बोले कि कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो इस पॉइंट पे इस पैराबोला पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन बतलाओ क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसका टेंजेंट का इक्वेशन। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि एक और पॉइंट इस पैराबोला पे है Q, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये क्या है, एक कोड है PQ। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट x1, y1 इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, मतलब क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y1² क्या होना चाहिए, 4ax1। ये पॉइंट भी पैराबोला पे लाई कर रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो y2² क्या हो जाएगा, 4ax2। इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 4a × x1 - x2। ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या, इसको हम लोग क्या किए, a² - b² के फॉर्मूला पे लगा दिए। इसको क्या लिख देंगे, y1 - y2 × y1 + y2। y1 + y2 को हम लोग इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 4a/y1 + y2, और x1 - x2 को हम लोग इधर ले आए तो ये हो जाएगा y1 - y2/x1 - x2। ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ PQ का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा y - y1 = y1 - y2/x1 - x2 × x - x। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये वैल्यू y1 - y2/x1 - x2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y - y1 = 4a/y1 + y2 × x - x1। ये आएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो होगा PQ कोड क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा पॉइंट P पे। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, Q टेंड्स टू P होना पड़ेगा। अगर Q टेंड्स टू P, ये पॉइंट Q जो है वो क्या हो जाए, P पे आ जाए, मतलब इस तरीक़ा का ऐसे होते होते यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट Q जो है P पे आ जाएगा। मतलब ये PQ कोड जो होगा वही क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा इस पैराबोला पे। मतलब पॉइंट P पे टेंजेंट होने के लिए हमको कोड PQ को क्या करना पड़ेगा, Q टेंड्स टू P होना पड़ेगा। Q टेंड्स टू P होगा, इसका मतलब y2 टेंड्स टू क्या होगा, y1, और x2 टेंड्स टू क्या होगा, x1। ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं y2 टेंड्स टू y1, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, यही कोड क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो 4 टेंजेंट एट P क्या होना चाहिए हमारा, y2 टेंड्स टू y1। यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा, y - y1 = 4a/2y1 × x - x1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, y - y1 = 2a/2
2a/y1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इंटू y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2ax प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1। और यहाँ पे y1 का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा y इंटू y1 इक्वल्स टू 2ax प्लस कितना 4ax1 माइनस 2ax1। तो क्या बच जाएगा हमारे पास y इंटू y1 इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax1। 2a क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा y इंटू y1 इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। यही क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा पॉइंट P पे। तो अगर हमको क्या करें किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन y इंटू y1 इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये बात हम लोग को याद रखना है कि x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है। हम लोग सर्किल चैप्टर में पढ़े भी हैं कि अगर हमको सेकेंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के बदले x इंटू x1 पुट कर देते हैं, y स्क्वायर के बदले हम लोग क्या करते हैं y स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1 पुट कर देते हैं। अगर हमारा xy है तो xy के बदले हम लोग क्या पुट कर देते हैं x इंटू y1 प्लस x1 इंटू y बाय 2 ये पुट कर देते हैं। अगर हमारा x है तो x के बदले क्या पुट करते हैं x प्लस x1 बाय 2। और अगर हमारा y है तो y के बदले हम लोग क्या पुट कर देते हैं y प्लस y1 बाय 2। ये बात अगर हम लोग सेकेंड डिग्री कर्व के इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है उस सेकेंड डिग्री कर्व के पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे पॉइंट फॉर्म में। अगर x1 y1 पे हमको क्या करना है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे निकाल लेंगे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड नंबर बात क्या देखते हैं, सेकेंड नंबर में देखते हैं क्या कि स्लोप फॉर्म। अगर हमको स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। अभी हम लोग निकाले हैं कि पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है y इंटू y1 इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax1 ये होता है। यहाँ पे क्या है इस पैराबोला के टेंजेंट का स्लोप क्या है हमारा m मान ले स्लोप है इस टेंजेंट का तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2a/y1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2a/y1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a/y1 इंटू एक्स प्लस 2ax1 बाय y1 ये आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग ये फर्स्ट है। तो m इक्वल्स टू आ गया हमारा 2a/y1। तो y1 यहाँ से क्या आ जाएगा या इसको सॉल्व करेंगे y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a/m। और हम लोग जानते हैं क्या कि पॉइंट x1 y1 इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 4ax1। इसका मतलब क्या y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1। इसका मतलब 2a/m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4a² बाय m स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू x1। यहाँ से क्या होगा हमारा 4a और 4a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा x1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा a/m स्क्वायर। x1 का वैल्यू आ गया a/m स्क्वायर, y1 का वैल्यू आ गया 2a/m। इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू आ जाएगा 2a/y1 का मतलब क्या m, तो m इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा 2a इंटू x1/y1। तो x1 का मतलब क्या a/m स्क्वायर और y1 का मतलब क्या 2a/m मतलब क्या m/2a। यहाँ से क्या देख रहे हैं a कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू
एम एक्स प्लस ए बाय एम। टेंजेंट फॉर्म में स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या याद रखना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। कल हम लोग पढ़े भी थे कि कोई लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर पैराबोला पे टेंजेंट होता है तो क्या होता है, c इक्वल्स टू ए बाई एम। तो यहाँ पे क्या है हमारा c इक्वल्स टू ए बाई एम, यही क्या होगा हमारा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बात करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, x1 क्या आ गया है हमारे पास, a बाई एम स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a बाई एम स्क्वायर कॉमा ये क्या है हमारा y1 2a बाई एम, तो ये हो जाएगा हमारा 2a बाई एम। इसको भी याद रखना है कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। ये हो गया हमारा क्या, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं कि अगर हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको क्या दे दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको p दे दिया है क्या, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at है। इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पर। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी पढ़े हैं कि सेकेंड डिग्री कर्व के इक्वेशन का अगर हमको टेंजेंट निकालना है तो क्या करते हैं, y स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू 2at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस at स्क्वायर बाय 2, ये आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, yt इक्वल्स टू एक्स प्लस at स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। अगर हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो याद रखेंगे हम लोग क्या होता है, y इंटू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस at स्क्वायर। ये होता है क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या होता है, 1/t। ये बात याद रखना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है हमारा, 1/t। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर हमको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ, इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, पैराबोला, और इधर लिख रहे हैं हम क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है डिफरेंट पैराबोला पे तो कैसे निकालेंगे हम। अभी पढ़े हैं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4ax है तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये होता है टेंजेंट का इक्वेशन। अगर हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax होगा तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पे -a पुट कर देंगे। टेंजेंट का इक्वेशन हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए बाई एम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या हम कि अगर हमको क्या निकालना है, पैराबोला दे दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे। इस इक्वेशन में एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू एम वाई प्लस ए बाई एम। ये हो जाएगा। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है क्या, ये जो m है ये इस टेंजेंट का स्लोप नहीं है, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है तब m क्या होता है, टेंजेंट। इसको हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तब उसके बाद इसका स्लोप आएगा। इसका स्लोप क्या होगा हमारा, -1/m। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे माइनस ए पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा एम वाई माइनस ए बाई एम। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अगर हमको दे दे क्या कि पैराबोला है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पैराबोला के इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह पे y माइनस के और x की जगह पे x माइनस एच पुट कर देंगे। इक्वेशन आ जाएगा y माइनस के इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस ए बाई एम। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस ए रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, ए के जगह पे माइनस ए पुट कर देंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अगर हमारा पैराबोला है x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू वाई माइनस के, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में x के जगह पे x माइनस एच और y के जगह पे y माइनस के पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा x माइनस एच इक्वल्स टू m इंटू वाई माइनस के प्लस ए बाई एम। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पैराबोला पे अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो निकाल लेंगे। हम लोग देखते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट T1 एंड T2। अगर हमको पैराबोला दे दिया है और एक पैराबोला दे दिया है और कह रहा है क्या कि इस पैराबोला पे कोई दो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट a_t1 का स्क्वायर कॉमा 2a_t1 है, और एक पॉइंट दे दिया है Q, इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। तो इसके हमको क्या करना है, निकालना है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट Q पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट T का कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ PT का इक्वेशन निकालेंगे। अभी हम लोग देखे हैं क्या कि पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, y इंटू टी, मतलब y इंटू T1 इक्वल्स टू एक्स प्लस a_t1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ QT। तो QT का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू T2 इक्वल्स टू एक्स प्लस a_t2 का स्क्वायर। इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब ये क्या है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस दोनों लाइन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y इंटू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारा, a_t1 स्क्वायर माइनस a_t2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y इंटू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल्स टू a इंटू T1 प्लस T2, ये आ गया। अब y का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, T1 इंटू a इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस a_t1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a_t1 का स्क्वायर प्लस a_t1 T2 इक्वल्स टू x प्लस a_t1 का स्क्वायर। यहाँ पे a_t1 स्क्वायर a_t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, a_t1 इंटू T2। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट T का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट T का कोऑर्डिनेट आ गया है क्या हमारे पास, x कोऑर्डिनेट तो a_t1 इंटू T2 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या है, a इंटू T1 प्लस T2। ये हमारा क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट आ गया। कैसे याद रखेंगे इसको, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है हमारा क्या P, a_t1 का स्क्वायर कॉमा 2a_t1
ये पॉइंट P है हमारा और एक पॉइंट Q है हमारा AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट। ये जो y कोऑर्डिनेट है वो ये इसका और इसका दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का क्या है, AM अर्थमेटिक मीन। अगर इसका और इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों का सम कर देंगे तो 2AT1 प्लस 2AT2 अब बाई क्या होगा 2, ये क्या आएगा A इंटू T1 प्लस T2। तो हमको याद रखना है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन होता है। और यहाँ पे इसका बात करें हम लोग x कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन GM। इस पॉइंट और इस पॉइंट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा कितना हमारा A स्क्वायर इंटू T1 का स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन AT1 T2। तो हमको याद रखना है क्या, कैसे याद रखेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। तो हमको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट जो दोनों पॉइंट का होगा उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे और y कोऑर्डिनेट जो होगा दोनों पॉइंट का उसका क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर हमको क्या करें, दो पॉइंट दे दे और दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है, इसमें एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या, इस पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। उस टेंजेंट का इक्वेशन जो टेंजेंट क्या करे 4,10 से पास करे। हम लोग अभी पढ़े हैं कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, स्लोप फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। तो हम लोग यहाँ पे अगर 4a निकालें, 4a इक्वल्स टू हमारा क्या है 9, इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 9/4। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। a हमारा क्या है 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4m। अब कह रहा है क्या कि ये टेंजेंट क्या कर रहा है 4,10 से पास कर रहा है, तो 4,10 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। मतलब 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4m प्लस 9/4m, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 40m इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 9। दिस इम्प्लाइज 4m स्क्वायर माइनस 40m प्लस क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा क्या है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16m स्क्वायर। ये 16m स्क्वायर होगा, 16m स्क्वायर होगा। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग फैक्टर कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 36m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से 4m कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 1 माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे, 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 4m माइनस 9 इंटू क्या होगा हमारा 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 9/4 या नहीं तो 1/4। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू, अगर हम लोग m का वैल्यू 9/4 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9/4x प्लस 1, ये आएगा। अगर हम लोग m का वैल्यू क्या ले लें 1/4 ले लें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू x/4 प्लस 9। ये क्या होगा हमारा, दो टेंजेंट ऐसा होगा इस पैराबोला पे जो क्या करेगा 4,10 से पास कर। इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, दो पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है। कह रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला है और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by एक पैराबोला है। कह रहा है इस दोनों पैराबोला पे जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन बतलाओ क्या होगा, उसका इक्वेशन निकालो। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो क्या हो, दोनों पैराबोला पे टेंजेंट हो। इस पैराबोला पे किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट है। सेकेंड नंबर
इस पैराबोला पे किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू एम वाई m1 y प्लस कितना b/m1। ये अभी हम लोग पढ़े हैं, इसी में क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें x के जगह पे y और y के जगह पे x पुट कर देते हैं। इस पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या, m1 माइनस m1y इक्वल्स टू कितना -x प्लस b/m1। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा क्या, x/m1 प्लस माइनस b/m1 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब बात करते हैं क्या कि ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, दोनों पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट है, और ये लाइन भी क्या है, दोनों पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल होगा। अगर ये लाइन इस पैराबोला पे भी टेंजेंट का इक्वेशन है, तो इस पैराबोला पे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाले हैं, ये है। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। और दो लाइन अगर आइडेंटिकल होता है तो उसमें क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट मतलब 1/1, x का कोएफिशिएंट मतलब m/1/m1 और कांस्टेंट टर्म मतलब a/m बाई कितना -b/m1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू m1 इंटू m इक्वल्स टू, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस a इंटू m1 का स्क्वायर बाय a इंटू m1 का स्क्वायर बाय कितना m इंटू b, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, m1 इक्वल्स टू 1/m। अगर हम लोग इस दोनों को सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, m इंटू b इक्वल्स टू माइनस am1 का स्क्वायर। दिस सिंपलाइज, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा -am1 का स्क्वायर बाय b। m का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1/m इंटू 1/m है, m1 इक्वल्स टू 1/m है। m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा -b/a m1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज m1 क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b/a। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास -b/a टू दी पावर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में हम लोग m1 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -a/b टू दी पावर 1/3 इंटू x। और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे m1 स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -b इंटू a/b टू दी पावर 2/3। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में हमेशा कॉमन टेंजेंट पूछते रहता है। इसको ध्यान दे करके क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आगे आज हम लोग क्या पढ़े, पैराबोला का डिफरेंट फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देखें। हम लोग एग्जाम्पल और जो है और सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जब पैराबोला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो ढेर सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग बस 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो आज हम लोग देखें क्या कि टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला पे डिफरेंट फॉर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे। 3 फॉर्म पढ़े। पहला नंबर तो पॉइंट फॉर्म, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैराबोला पे दे देगा और उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। स्लोप फॉर्म में अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे।
और उस स्लोप फॉर्म में हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट, ये भी देखें। थर्ड नंबर बात हम लोग क्या देखें कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अगर पैराबोला पे हमको 2 पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दे और उस दोनों पॉइंट पे बोले कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग सीखे। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आगे हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन। डिफरेंट फॉर्म में पैराबोला के का जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा वो क्या सब होगा, कैसे हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। थैंक यू।